और अगर खाली है अंदर से तो उसमें भगवान का भजन है, अच्छे अच्छे महापुरुषों की सत्संग है, वो इस चदर के अंदर भरनी चाहिए, इस घोड़े के अंदर भरनी चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। सत्संग में आए महाराज, अगर हमारी गलत आदतें नहीं छूटी, हमारे बुरे विचार नहीं छूटे, तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। सत्संग में महाराज कोई चमत्कार नहीं होते, यही चमत्कार होता है कि बुरा आदमी भला बन के यहां से घर जाता है। तो हमको करना क्या है? सत्संग में आए हो तो कल्याण तो महाराज बहुत ऊंची, वो गोरखनाथ भरतरी वाली बातें तो बहुत बाद में आती है। पहले शुरुआत यहां से करो, जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। आपको कोई कह नहीं रहा है, आप खुद ही विचार करो। महाराज कोई आदमी बीड़ी पीता है ना, तो उसके टाबर है ना, वो कागज की बीड़ी बना बना के प्रैक्टिस करते हैं महाराज। ऐसे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। क्यों करते हैं? अरे जैसा आचरण बड़े लोग करते हैं, उसी का अनुसरण छोटे लोग करते हैं। बड़ा आदमी जैसा काम करता है ना, वैसा ही काम छोटे आदमी करते हैं। तो जो घर के अंदर बड़े लोग हो, वो महाराज ऐसा सुबह सुबह उठकर बढ़िया भगवान के अगरबत्ती जो दिया जलाओ, 2 मिनट प्रार्थना करो, माता पिता की सेवा करो, वो संस्कार आपके बेटे बेटी में पड़ेंगे। आपकी संतान आपसे सीखेगी कि मेरे पापा दादाजी की खूब सेवा करते थे, तो मेरे को भी करनी चाहिए। वो उनके अंदर वहां से संस्कार आते हैं। कोई गोली नहीं होती है कि बेटा महाराज कहना नहीं मानता तो कोई गोली बना के दे दो तो मान ले, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, देख कर आदमी सीखता है। आज बाबूजी महाराज है ना, तो महाराज हम देख देख के सीखते हैं, ये कैसे बैठते हैं, कैसे उठना है, कैसे लोगों के साथ में इनका व्यवहार है, यहीं से तो हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अपने बड़े लोगों से सीखते हैं। अगर बड़े लोग अच्छी भाषा का प्रयोग घर में करते हैं, तो छोटे बच्चे भी वैसे ही बोलना सीखते हैं। आज जिनके संस्कारी परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, बड़ा मतलब छोटे छोटे बच्चों की वाणी देखो, उनके अंदर उनका भाव देखो। महाराज पधारो सा, विराजो सा, और नहीं तो महाराज जब संस्कार घर में नहीं है तो देख देख बाबा आयो, देख देख, यही बातें होती है और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जैसा दे रहे हैं वैसा ही वो सीख रहे। तो अगर हम अपनी सेवा कराना चाहते हैं तो सेवा करना शुरू कर दो। अगर हम अपनी पूजा कराना चाहते हैं तो किसी की पूजा करना शुरू कर दो, तो अपने आप ही वैसा भोजन होने लगेगा। तो महाराज जीवन का उद्देश्य यही है कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जीवन अगर बदल गया तो महाराज सब कुछ बदल गया, और जीवन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। एक और दृष्टांत याद आया मेरे को। मुगल काल के अंदर कहानी पढ़ी थी मैंने कि भाई मुगल काल का जो शासक था वो अकबर के समय की बात है। अकबर का मंत्री बीरबल था। तो अकबर को कहते हैं कि शराब पीने की आदत लग गई, अकबर नशा करने लग गया। बीरबल ने, जो मंत्री होते हैं उनको बड़ी चिंता होती है, अगर राजा खराब हो गया तो सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। अगर राजा सही है, ऊपर कुर्सी पर बैठा आदमी सही है, तो धीरे धीरे नीचे सुधार होने लगेगा। कुर्सी वाला गलत है तो महाराज वो भी नींद काट रहे हैं, नीचे वाले भी नींद काट रहे हैं, फिर किसी को कोई परवाह नहीं। तो बीरबल को चिंता हुई, अगर अकबर शराब पी रहा है तो महाराज ये प्रजा तो पूरी भ्रष्ट हो जाएगी। तो करें क्या? अकबर को शराब छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन राजा को ऐसे तो जाकर कह नहीं सकते कि महाराज शराब छोड़ दो, ये गलत चीज है, पता नहीं गुस्सा आ जाए तो कहे इसको सूली पर लटका दो। तो युक्ति से काम में लेते हैं, युक्ति से काम में लेंगे तो ये शराब पीना छोड़ देगा। तो क्या किया बीरबल ने? ऐसी चादर थी, उसके अंदर दारू की बोतल दबाई काक में, और अकबर के पास में पहुंच गए और अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल ये इस खाक में क्या छुपाते हो? कहा, महाराज खाक के अंदर हाथी है,
का दुनिया में पागल एक नहीं मिला क्या तेरे को? खाक में हाथी लेके तू घूम रहा है, हाथी कितना बड़ा होता है, तू कितना है? सही सही बता इसके अंदर क्या है? महाराज इस खाक के अंदर शेर है, शेर। अच्छा, फिर मेरे को उल्लू बना रहा है। शेर और कोई खाक में कोई शेर को लेके घूमते हैं क्या? कहा नहीं नहीं महाराज गलती हो गई, इसमें तो तोता है, तोता। इतने में अकबर ने कहा देख सही सही बता दे वरना तेरे को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महाराज इसमें गधा है, गधा। अरे बीरबल तू समझ नहीं रहा है, इसमें गधा कहां से आ जाएगा खाक के अंदर? कहा महाराज गधा ही है। अकबर से रहा नहीं गया, उठा गद्दी से और वो चादर को खींची तो अंदर से दारू की बोतल निकल गई। जैसे ही शराब की बोतल निकली, अरे बीरबल ये तो शराब की बोतल है, तू कहता है इसमें हाथी है, शेर है, तोता है, गधा है। महाराज आपको समझाता हूं, सब इसी में है। ये बोतल छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी बोतल में हाथी भी है, शेर भी है, तोता भी है, गधा भी है। क्या बता जरा? का महाराज जब एक घूंट लगाता है ना तो आदमी क्या सोचता है? ऐसा मरा हुआ आदमी वो सोचता है, हाथी हो जाता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। महाराज ये आपने देखा होगा, दारू पीने वाला कोई मडेल से मडेल आदमी है ना, ओ इतना जोश आ जाता है कि मेरे जैसा दुनिया छोटी लगने लगती है और खुद बड़ा लगने लगता है। अच्छा बीरबल तो इसमें शेर कहां से आ गया? महाराज शेर बताऊं आपको, जब दूसरी घूंट अंदर जाती है ना तो कायर से कायर आदमी भी शेर बनने लग जाता है कि है कोई गांव में शूरवीर तो आ जाओ, दो दो हाथ करो। दूसरी घूंट पीता है ना, इतना शूरवीर हो जाता, शेर बन जाता है। अच्छा तो तोता कहां से आया? महाराज जो जिंदगी में कभी कहीं नहीं बोलता, चुपचाप पीछे खड़ा रहता है, लाइन में कोई आदमियों में बोलने का काम पड़ता है, लेकिन 3 घूंट पीने के बाद में पूरे गांव के सामने अकेला ही पटन पटन करने लगता है। तो महाराज इसमें तोता भी तो है। अकबर को बात है जो समझ में आ रही है, महाराज सीधा नहीं छुड़ा रहा है, एक तरीका तरकीब अपनाई। अच्छा बीरबल यहां तक तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें गधा कहां से है ये तो बता। महाराज गधा कहां से बताऊं? जब ये पूरी बोतल अंदर जाती है ना तो पता नहीं लगता कहां पर तो बिस्तर है, कहां पर घर है। जैसे गधा महाराज कहीं भी लोट लगा लेता है, वैसे ही महाराज बोतल पीने के बाद में एक टांगड़ी तो नाड़ी में रहती है, एक बाहर रहती है, वो आदमी कहीं पे भी चौपट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये छोटी सी चीज में बड़ी बड़ी करामात है, तो ऐसी करामाती चीज को घर में मत घुसने देना, इस चीज से दूर रहो। अकबर को समझ में आ गया, महाराज मैं तो आदमी हूं, क्यों तो गधा बनूं, क्यों तोता बनूं, क्यों महाराज हाथी बनूं, मेरे को तो आदमी ही रहना है। अपने आप वो चीज दूर हो गई, वो चीज छूट गई। छूटी कब? महाराज कोई निर्देश देने वाला, कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो महाराज जिंदगी संवर जाती है, जिंदगी सुधर जाती है। अगर जिंदगी को सुधारना है तो महाराज किसी न किसी संत की शरण लो, किसी न किसी ऐसे महापुरुष के पास में जाओ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल सके। जीवन को परिवर्तन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो और यहाँ जो बातें कही जाती उनको जीवन में धारण करने का प्रयास करो।